ओम शांति। 28 अप्रैल 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। प्रश्न, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है, क्यों? याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है, क्यों? क्योंकि याद के बगैर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहे देहाभिमानी बने तब विकर्म विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद ही है। माया के तूफान याद में ही विघ्न डालते हैं, इसलिए याद के गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ये महिमा है सबके बाप की। याद किया जाता है भगवान अर्थात बाप को। उन्हें माता पिता कहते हैं, गॉड फादर भी कहा जाता है। ऐसे नहीं कि सब मनुष्यों को गॉड फादर कहेंगे। बाबा तो उनको लौकिक बाप को भी कहते हैं। लौकिक बाप जिसको कहते हैं वह भी फिर पारलौकिक बाप को याद करते हैं। वास्तव में याद करने वाली आत्मा है जो लौकिक बाप को भी याद करती है। वह आत्मा अपने रूप को नहीं जानती है। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो गॉड फादर को कैसे जानेगी? अपने लौकिक फादर को भी सब जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, नहीं तो याद क्यों करें? पारलौकिक बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनसे रहम क्षमा मांगेंगे क्योंकि पाप करते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है, परंतु आत्मा को जानना और फिर परमात्मा को जानना ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इजी से इजी और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट। बल कितना भी साइंस आदि सीखते हैं जिससे मून तक चले जाते हैं, अपने और बाप को जानना बड़ा मुश्किल है। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वह भी अपने को आत्मा निश्चय करे, मैं आत्मा बिंदी हूँ, हमारा बाप भी बिंदी है, ये भूल जाते हैं। ये है डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अपने को आत्मा भी भूल जाते तो बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। देहाभिमानी बनने का अभ्यास नहीं है। आत्मा बिंदी है, उनमें भी 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। जो मैं आत्मा बिन बिन शरीर ले पाठ बजाती हूँ, ये घड़ी घड़ी भूल जाता है। मुख्य बात यही समझने की है, आत्मा और परमात्मा को समझने की सिवाय बाकी नौलत तो सबकी बुद्धि में आ ही जाता है। हम 84 जन्म लेते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। ये चक्कर तो बहुत सहज है, समझ जाते हैं, परंतु सिर्फ चक्कर को जानने से इतना फायदा नहीं है जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में फायदा है। मैं आत्मा स्टार हूँ, फिर बाप भी स्टार है, अति सूक्ष्म है, वही सदगति दाता है। उनको याद करने से विकर्म विनाश होने हैं। इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं करते, देहाभिमानी नहीं बनते। घड़ी घड़ी ये याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप का फरमान है मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। मैं बिंदी हूँ, यहाँ पाठधारी आकर के बना हूँ। मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। आयरन एज में है, अब गोल्डन एज में जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। इस रीति बाप को याद करेंगे तब कट निकल जाएगी। ये है मेहनत। सर्विस की लबार तो बहुत मानते हैं। बाप कहते हैं सर्विस की बहुत करते हैं। आज ये सर्विस की बहुत प्रभावित हुआ, परंतु शिव बात समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। भारत हेवन और हेल कैसे बनता, स्वर्ग और नरक कैसे बनता, 84 जन्म कैसे लेते, सतो रजो तमो में कैसे आते, से ये सुनकर प्रभावित होते हैं। परमात्मा निराकार है,
ये भी समझ जाते हैं। बाकी मैं आत्मा हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, बाप भी बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान है, उनको याद करना है। ये बातें कोई भी समझते नहीं है। मुख्य बात समझते नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज बाप ही देते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए। ये तो उनसे भी सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा क्या है, उनमें कैसे 84 जन्मों का पाठ है, वह भी अविनाशी है, ये याद करना है। अपने को बिंदी समझना और बाप को याद करना, जिससे भी कर्म विनाश हो। इस योग में कोई भी, माँ कहते, इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रह सकते। सदा याद रहे नहीं, इस याद में रहे तो बहुत लवली हो जाएं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने लवली हैं। यहाँ के मनुष्य को तो देखो कैसे हैं। खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम जैसे मलेश है ना, आप स्वच्छ हो। तो बाप कहते जब अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें तब सफलता मिले, नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती है। समझते हैं हमारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट नहीं बताते हैं। मुश्किल कोई है जो इस अवस्था में रहते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। बहुतों को अभ्यास नहीं है। बाबा समझते हैं कि बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्कर बुद्धि में फिराते हैं। बाकी मैं आत्मा हूँ। बाबा से हम योग लगाते हैं, जिससे आयरन एज से निकल गोल्डन एज में जाएंगे। मुझ आत्मा को बाप को जानना है, उसकी याद में ही रहना है। ये बहुतों का अभ्यास कम है। बहुत आते भी हैं, अच्छा भी करते हैं, बाकी उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि अंदर कितनी कट लगी हुई है। सुंदर से शाम बन गए हैं, फिर सुंदर कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का काम नहीं है। पावन कैसे बने, सजा ना खाने का उपाय है, सिर्फ याद में रहना। योग ठीक नहीं होगा तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, जिसको कोई उठा नहीं सकते। ज्ञान में अपने को मियाँ मिठू समझ बैठते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मूल बात है योग की। योग में बहुत कच्चे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहो। सिर्फ पंडित नहीं बनना। मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। बाप ने फरमान दिया है मन मना भव, ये है महामंत्र। अपने को स्टार समझ, बाप को भी स्टार समझो, फिर बाप को याद करो। बाप का कोई बड़ा रूप नहीं सामने आता, तो देही विमानी बनने में मेहनत है। विश्व के महाराजा महारानी एक बनते हैं, जिनकी लाखों प्रजा बनती है। प्रजा तो बहुत है। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना तो सहज है, परंतु जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। ये अभ्यास बड़ा डिफिकल्ट है। याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघन डालेंगे। कोई आधा घंटा भी एक रस में बैठे बड़ा मुश्किल है। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। इसमें सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत है। चक्कर का राज जानना सहज है, बाकी देही भी माननी हो, बाप को याद करना ये मुश्किल कोई समझते हैं और उस एक्ट में आते हैं। बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे। निरोगी काया, बड़ी आयु मिलेगी। सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से माला का दाना नहीं बन सकते। दाना बनेंगे याद से। ये मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। खुद भी समझते हैं कि हम याद में नहीं रहते। अच्छे महारथी इस बात में ढीले हैं, याद नहीं करते। मुख्य बात समझाना पड़ता है। बाप कहते हैं ये बात है ही मुश्किल। कलम की आयु इन्होंने बड़ी कर दी है। तुम 5000 वर्ष सिद्ध करते हो, परंतु आत्मा परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जानते, याद ही नहीं करते, इसलिए अवस्था डगमगाती रहती है। देहाभिमान बहुत है। देहाभिमानी बने तब माला का दाना बन सके। ऐसे नहीं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं इसलिए हम माला में नजदीक आ जाएंगे, नहीं। आत्मा इतनी छोटी है, इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है।
इस बात को पहले पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्कर को याद करना है। मूल बात है योग की, योगी अवस्था चाहिए। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा पवित्र होगी योग से। योग बल वाले ही धर्मराज के डंडों से बच सकेंगे। ये मेहनत बड़ी मुश्किल कोई से होती है, माया के तूफान भी बहुत आएंगे। बाबा कहते ये बहुत हड्डी गुप्त मेहनत है। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। ये अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाप की याद आती रहे, इसको ही योग कहा जाता है। बाकी ये ज्ञान की बातें तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। लिए मुख्य सार, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करना है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करना है। ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिठू नहीं समझना है। एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है। वरदान, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योगयुक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट है। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब ये सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन, सहनशीलता गुण धारण कर लो तो असत्य का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्य का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। किसकी संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वे संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा ये तो वही लगते हैं। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर जरूर धारण भी करें। ओम शांति।